हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में लोग वर्ग 7वीं का प्रश्नावली 1.1 का प्यारे बच्चों गणित क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग का क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 तक दिया हुआ है प्रश्न, और उन सभी प्रश्नों का हम लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो में सोल्यूशन करने वाले प्यारे बच्चों। तो आप लोग एक उम्मीद रखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ से आप लोग 100% समझ कर ही जाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप लोग ऐसा समझाने वाले हैं जिससे आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह का नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग को पूरा का पूरा समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें फिर कोई डाउट किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस आप लोग को शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखना है, और हो सके तो आप लोग वही कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों चलिए यहाँ पे अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए, और ए में लिखा हुआ है -5 और 5 है। तो प्यारे आप एक रेखा खींच लिए इस तरह से। अब इस रेखा पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 0 है, क्या होता है 0 होता है। अब इस साइड जाते हो आप दायां साइड तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस में होता है, ठीक है। इधर जैसे कि जाओगे ना तो 1 होता जाएगा, फिर 2 होता जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाता है प्यारे बच्चों, अनंत तक जाता है, ठीक है। आप कहीं तक ले जा सकते हो खींच के। इधर जाओगे तो माइनस में 1 होगा, माइनस में 2 होगा, माइनस में 3 होगा, माइनस में 4 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है। चलिए, तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब है कि एक 0 पॉइंट होता है, 0 पॉइंट से हम लोग अगर बायां तरफ जाते हैं तो वो माइनस में बढ़ते जाता है, और इस साइड दाएं तरफ जाते हैं तो वो प्लस में बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यही होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या बोला जा रहा है कि -5 और 5, यानी कि -5 और 5। तो देखिए इसमें अगर -5 यहाँ पे अगला लिखते तो -5 होता, और इसमें अगर अगला लिखते तो फिर क्या होता है प्यारे बच्चों प्लस में 5 होता है। प्लस तो छुपा हुआ रहता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो भी संख्याएं ये है उसी को लिखना है, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दम आ रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से अगला अगला देखें बी वाला, तो -2 और 8 है, ठीक है। तो अगर इसमें देखें -2 कहाँ पे है, यहाँ पे जी -2 है, और 8 कहाँ हो जाएगा, तो इधर आपका 5 जा रहा है, 6 7 8 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो 8 को छोड़ देना है, 8 को नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि इसके और -2 और 8 के बीच की बोला जा रहा है, तो -2 को छोड़ देंगे और यहाँ से शुरू होगा -1 0 1 2 करके कहाँ तक होगा, 7 तक हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये भी आंसर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग को ऐसे आंसर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। हम आप लोग को समझाने के लिए बस बता दिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सी में देखिए -6 और 2 लिखा हुआ है, -2। तो प्यारे बच्चों अगर इसको अगर देख ही रहे हो तो -6 से -2 है ना। तो देखिए -6 मान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे 5 था माइनस, तो अगला क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों -2, तो ये -2 को हमको यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो संख्या है उसको लिखना है। तो उसके बीच में क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, -4 आ रहा है, -5 आ रहा है। तो वही चीज़ हमको लिख देना है कि -3 -4 -5 प्यारे बच्चों, ठीक है। आप इसका भी आंसर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में आंसर ये दिया है तो ये भी लिखो, बात वही है। अब बस -5 सबको आगे कर दिया, उसको आगे पीछे कर दिया, ठीक है। अगर डी में बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो -4 और -10 है, ठीक है। इसके बीच की संख्याओं को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों इसको भी हम इसी तरह से समझ लेते हैं कि भाई इधर देखो यहाँ पे -1 इस तरह से ठीक था, यहाँ तक जा रहा था, इस तरह 10 जाता, हाँ 10 जाता ना प्यारे बच्चों। और यहाँ पे आप लोग का 4 है, यानी कि -4 से हम लोग 10 तक जाते हैं, तो -4 को छोड़ देना है। -5 -6 -7 -8 तक जाएगा, ठीक है। और -9 तक जाएगा, क्योंकि 10 तो आपको लिखना नहीं है, 10 तो आपका यहाँ तो बोल ही रहा है 10 तक, ठीक है। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं। दूसरा बोल क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। क्या लगाना है? घेरा है, जीरो मत समझ जाइएगा। क्या है ये? घेरा, यानी कि गोल घेरा लगाना है, ठीक है। जो बड़ा संख्या आप लोग को दिख जाएगा। तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या ये दोनों में कौन है? ए वाला में आप लोग को कौन बड़ा संख्या दिख रहा है? तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि एक दंडलेखा भी बताएं। तो देखिए इसमें हमको ये समझना है कि इस साइड से इस साइड जो भी रहेगा, मतलब इस साइड में जो भी रहेगा, मतलब आगे की ओर, वही हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ई वाला को, ए वाला में, तो देखिए ए वाला में क्या -20 और 4। तो प्यारे बच्चों -20 कहाँ पे होगा? इधर साइड दम आवेगा, इधर दम अभी और आगे बढ़ेगा तो इधर आवेगा -20, और 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो बताओ कि ई दायां ज्यादा है कि ई दायां ज्यादा है? दायां में कौन है? दायां साइड कौन है? तो ई वाला 4 ना, तो ई बड़ा हो गया है हमारा, ठीक है, इसीलिए 4 बड़ा हो जाएगा।
अगर ई बी वाला में देखें -15 और -8, तो देखो -8 कहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे था तो 7 8 हो जाएगा तुरंत, और उसके बाद फिर 15 आएगा। तो बताओ कि दाएं साइड में कौन आगे रहेगा, तो 8 ही रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए कौन बड़ा हो जाएगा, -8 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आगे बढ़े सी में, तो प्यारे बच्चों 0 और क्या है -5, तो यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है और -5 यहाँ। तो बताओ दायां साइड में ई है कि ई वाला है, तो दोनों का अगर दायां साइड देखा जाए तो प्यारे बच्चों आपका कौन आएगा, 0 वाला आएगा, इसीलिए कौन बड़ा हो जाएगा, इसमें 0 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डी में बोला जा रहा है आपका -20 और -7 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो -20 और -7, यहाँ -7 अगर रहे तो इस तरह से अगर बढ़ते जाएगा तो -20 होगा। तो प्यारे बच्चों 7 आ गया है, ठीक है, और -20 अभी आवेगा, वो बायां साइड में रहेगा। तो दायां साइड में हमको देखना है, तो दायां साइड में कौन है, ये वाला है, ठीक है। तो ये समझ लेना है, ठीक है। और ऐसे भी समझ लो कि माइनस में प्यारे बच्चों जो जितना बड़ा है उतना ही छोटा में आ जाता है, तो ये छोटा में है, तो हमको बड़का देखना है, तो बड़का में -7 ना होगा, ठीक है। आगे ई में बढ़ते प्यारे बच्चों, तो 25 और -2, तो बड़ा हमको देखना है, छोटा नहीं देखना है। छोटा में ई होगा, माइनस में है इसीलिए क्या है, छोटा, लेकिन ये क्या है प्यारे बच्चों, प्लस में है, और ये तो बड़ा हो जाएगा 25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एफ में, तो प्यारे बच्चों ये दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा, तो ये दोनों में सबसे देखिए बड़ा कौन है, 20 लिखा हुआ बड़ा लग रहा है आपको, है ना। तो इसका आगे माइनस है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया, और ये उससे थोड़ा सा क्या है, बड़ा में आवेगा। अब हम तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा में क्या बोला जा रहा है, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह यानी कि इसका भरिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग का इधर खुला अगर इधर बड़ा रहेगा तो इधर की ओर खुला रहेगा, इधर और उस साइड बड़ा, मतलब कि दायां ओर बड़ा रहेगा तो दायां ओर खुला रहेगा, बायां ओर बड़ा रहेगा, बायां ओर खुला, और ये अगर बराबर रहेगा तो बराबर का चिन्ह, ठीक है। तो देखिए ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये दोनों में अगर बड़ा देखा जाए तो -6 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इधर की ओर हो जाएगा। ये दोनों बड़ा कौन है, 4 है, तो इधर की ओर हो जाएगा। ये दोनों बड़ा कौन है प्यारे बच्चों, 2 है, तो इधर हो जाएगा। और ये इधर, ये दोनों में क्या है प्यारे बच्चों, देखिए -50 है, और यहाँ पे जी क्या है, -54 में से 4 जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, -85 ना बचेगा, तो इसीलिए दोनों बराबर है, तो इससे हो जाएगा बराबर का चिन्ह, ये दोनों ही बराबर है, तो इक्वल का चिन्ह। चौथा प्रश्न बोल रहा है नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखे, मैंने कि बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में सजाना है, तो ए में क्या बोला जा रहा है, -8, इस तरह से आप लोग का दिया हुआ -8 12 -5 प्लस में यहाँ 15 है और 20 है और माइनस में 2 है। तो सबसे मतलब कि माइनस में सबसे बड़ा अंक को देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो माइनस में सबसे बड़ा अंक तो 8 है, तो उसको लिख लेना है। फिर माइनस में उसके बाद 5 है, तो उसको लिख लेना। माइनस में 2 है, उसको लिख लेना। अब फिर प्लस वाला को शुरू से देखना है, तो प्लस वाला को शुरू में यानी कि 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो वो यहाँ था वो लिख लिए हैं, ठीक है। जो इसमें है उसी को देख के लिख लेना है। अब इसमें देखना है कि फिर से माइनस वाला, तो 15 था बड़ा, उसके बाद 4 तो वो लिख लिए, -2 तो उस लिख लिए। फिर प्यारे बच्चों 0 और उसके बाद 5 और उसके बाद प्यारे बच्चों 8 यहाँ से, तो वो लिख लिए, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं प्यारे बच्चों। 5 में क्या बोला जा रहा है, तो 5 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताएं। तो देखिए यहाँ पे -18 है, इसमें अगला बताने का कहने का मतलब है कि इसमें एक जोड़िए, क्या करिए प्यारे बच्चों, जोड़िए। तो -18 का हम लोग -18 लिखे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक जोड़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों 18 प्लस और माइनस क्या होता है, घटाव होता है, तो घटेगा। 18 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 17। और प्यारे बच्चों बड़ा 18, 18 के आगे माइनस है, इसीलिए क्या लग गया, ये माइनस का चिन्ह लग गया, माइनस में 17 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी मतलब कि एक जोड़ना है, तब 15 में एक जोड़े पर तो आप लोग खुद जानते हो कि क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे -20 है, क्या प्यारे बच्चों, माइनस में आपका 20 है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, अगला पूर्णांक लिखना है, यानी कि एक जोड़ना है, ठीक है। तो 20 में देखो माइनस और प्लस क्या होता है, घटाव हो जाएगा ना, यानी कि 20 में से एक गया तो 19, और बड़का का आगे माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। 18 है ना प्यारे बच्चों, तो 18 का 18 और एक जुटेगा, 18 वे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं ई में, तो प्यारे बच्चों माइनस में 5 है, इसमें एक क्या होगा, जुटेगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस घटेगा, यानी कि 5 में से एक गया 4 और बड़ा के आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न में बोल रहा है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले
का पूर्णांक बताएं, यानी कि इससे पहले का पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 25 है, इसमें क्या करना है ना, पहले के लाने के लिए घटाया जाता है, ठीक है। इसमें बाद वाला बोल रहा था ना अगला, यानी कि जोड़ना है, ठीक है। पांचवा की बात करें तो अगला बोल रहा है यानी कि जोड़ना है। और इसमें बोल रहा है कि पूर्णांक यानी कि नीचे के दिए गए पूर्णांकों में पहले पूर्णांक यानी कि घटाना है, ठीक है। तो एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, 25 में से एक जाएगा। तब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो एक घटाएंगे यानी कि -59 है, और फिर एक करना है का घटाना है, तो यहाँ पे घटाओ एक दे दिए। अब प्यारे बच्चों दोनों घटाव में है तो क्या हो जाएगा 59, मतलब घटाव दोनों में रहे, दोनों जब घटाव में रहे तो जुड़ जाता है, ठीक है। तो 59 हुए कितना हो गया 60 हो गया, लेकिन घटाव का ही चिन्ह रहेगा, ठीक है। इसमें भी प्यारे बच्चों माइनस में 55 है और एक क्या हो जाएगा घटेगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों दोनों घटाव में है तो क्या हो जाएगा जुटेगा, यानी कि 55 और एक 56 है ना, तो 56 और घटाव का ही चिन्ह रहेगा, 56 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यानी कि -26 है और -26 में प्यारे बच्चों क्या करना है हम लोग को, एक घटाना है, तो क्या हो जाएगा दोनों घटाव में है ना तो जुटेगा, यानी कि 27 हो जाएगा और ये माइनस में ही रहेगा। और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका 100 है और 100 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको ही माइनस मत कर देना, क्योंकि ये क्या है आपका प्लस में और माइनस में, बड़ा क्या है 100 जो है प्लस में, इसीलिए प्लस में ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि 7वां प्रश्न की ओर। तो 7वां बोला जा रहा है रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। रिक्त स्थान को क्या करना है भरिए, यानी कि खाली जगह जो भी आप लोग को दिखाई दे रहा है उसको भरना है। पहला में है आपका -5 प्लस में 2। तो प्यारे बच्चों -5 और प्लस में 2 अगर देखें तो 5 में से कैसे प्लस और माइनस है, यानी घटाव और जोड़ घटाव है तो घटेगा ही, जब सिंबल अलग अलग रहता है तो क्या होता है घटता है। तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा 3, और बड़ा 5 दिख रहा है, 5 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे दो, ठीक है। अब इसमें देखें तो 2 प्लस और माइनस करेंगे तो इसे तो माइनस से आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का सिंबल दे दो, ठीक है। अब 5 में से 2 गया तो काचे बचेगा 3, और यहाँ पे प्यारे बच्चों बड़ा 5 है, 5 का गया है तो माइनस का ही दे दो, ठीक है। माइनस में 3 आ गया, ठीक है, ये हो गया, खाली जगह भरा गया। अब यहाँ बोला जा रहा है कि क्या -5 और प्लस में और रूट मतलब कि रूट नहीं, उसके ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि -5 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा हुआ बराबर में 2 प्लस में ब्रैकेट के अंदर -5 है बराबर, दोनों मतलब कि बराबर है जो बोला जा रहा था। देखो ना यहाँ पे -5 है, यहाँ पे भी -5 है, इसमें फिर +2 है तो इसमें भी +2 है, तो प्यारे बच्चों ये बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हा लिख दिए, खाली जगह यहाँ पे था उसको क्या कर दिए हा भर दिए, आप लोग को दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे भी आप लोग को हा भर लेना। और 8वां प्रश्न में बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो 8वां प्रश्न बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान इसमें भी खाली जगह उसको भर देना है, कुछ है नहीं, बस बहुत ही सिंपल सिंपल है, ठीक है। -a प्लस में 6 और बराबर में 6 प्लस में क्या भरा जाएगा, तो देखो ये 6 लिखा गया, तो -a है ना तो उसको भी यहाँ पर जी -1 को उठा के रख दो, ठीक है, और कुछ नहीं करो। यहाँ पर जी क्या है -8 प्लस में क्या हो जाएगा कि 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों -8 में कितना जोड़े कि 0 आएगा, तो देखो तुम 8 ही जोड़ो, क्या जोड़ो प्यारे बच्चों 8 जोड़ो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपके पास मान लो कि आपको हम 4 रुपये दिए, ठीक है। आपको कितना दिए 4 रुपये दिए, तो हम आपसे कितना लेंगे कि आपके पास 0 रुपये बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप समझो, ठीक है, कि कोई को हम दिए हैं, आप मतलब आप किसी से लिए हो तो आप कितना दे सकते हो कि फिर बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना माइनस में उतना ही प्लस में कर दोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम किए हैं, -8 यहाँ पे 8 भर दो 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि 8वां का तीसरा, तो यहाँ पे 2 है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 2 9 इधर भी है, ठीक है। तो 2 और 9 इधर इधर वाला मिल गया, तो -6 नहीं मिला, तो -6 को यहाँ पे आप रख दो, ठीक है, वो बराबर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे अच्छा यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ताकि 0 कोई भी संख्या में जुड़ता है या घटता है तो बात बराबर पड़ता है, यानी कि वही की वही संख्या लिखा जाता है, ठीक है। 15 का 15। आगे है 9वां में निम्नलिखित को जोड़िए, यानी कि जोड़ना है जो भी आपका ABCD करके 9वां में है उस सभी को जोड़ना है। तो -15 में आपको -18 को जोड़ना है, ठीक है। तो -15 का -15 में जोड़ना है, यानी कि जोड़ का चिन्ह दिए, -18 का -18, फिर जो -15 का -15 और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे गुना का सिंबल होता है, मतलब गुना मल्टीप्लाई होता है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस हो गया और 18 का 18, तो प्यारे बच्चों दोनों जब माइनस में है तो क्या होगा जुटेगा ना, ये भी माइनस में ये भी माइनस में तो जुटेगा।
तो 18 15 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा और माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया ए वाला। बी वाला समझ लेते हैं। तो बी में -20 में आपको 17 को जोड़ना है, तो -20 का -20 और जोड़ यहाँ पे चिन्ह होगा 17 का 17। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंबल अलग अलग है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो क्या होगा यहाँ पे घटेगा, तो 20 में से 17 जाएगा तो 3 बचेगा। बड़ा यहाँ पे 20 था, 20 का आगे माइनस था, इसीलिए माइनस लगा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सी में। तो सी में आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्लस में 24 और माइनस में 16 को, तो प्लस का 24 को वो और घटाना है, इसीलिए प्यारे बच्चों माइनस दे देना है, और 16 का -16 का -16। अच्छा, क्या करना है प्यारे बच्चों, जोड़ना है ना हमको, तो यहाँ पर जी 24 का 24 और यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है, और फिर ये वाला माइनस होता था, प्लस माइनस माइनस से ना होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट की पूरी माइनस लिख देते। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख दिया गया प्लस माइनस करके, और ये 16 का 16। अब यहाँ पे 24 में 16 जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डी में। तो यहाँ पर जी -8 है और इसमें जोड़ना हमको 5 को, तो यह अलग अलग सिंबल है, यानी कि 8 में से 5 गया 3 और बड़ा का आगे माइनस था, इसीलिए -3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि तो ये रहा आप लोग का 10वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न, 3 प्रश्न और बच गए हैं, तो आप लोग देख ही लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ से पीछे का जो मतलब आए का जो भी वीडियो होगा सोल्यूशन इस चैनल पर आप लोग को मिलता जाएगा प्यारे बच्चों, तो दिक्कत परेशानी आप लोग को नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का 10वां प्रश्न बोला जाए कि निम्नलिखित को घटाना है। ठीक है, 9वां में भी हम लोग क्या किए, जोड़े, तो यहाँ पे 10वां में क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो देखिए किसको किस में घटाना है, तो -15 में से हम लोग को -5 को घटाना है, तो -15 का -15 अब में से तो वहाँ पे घटाव का चिन्ह दे देना है, और फिर -5 को, तो वो -5 का -5 फिर बच्चों। ठीक है, अब यहाँ -15 का -15 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 का 5। ठीक है, अब 15 देखो जब सिंबल अलग अलग हो तो क्या करना है, घटाना है, तो 15 में से 5 गया, तो क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना, तो 15 में से 5 गया तो हो गया 10। अब बड़ा का आगे माइनस, तो वहाँ पे माइनस लगा देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। चलिए आ रहा है। यहाँ पे बी में -25 में से आपको -75 को घटाना है, तो -25 का -25 और में से तो वहाँ पे घटाव का चिन्ह, और -75 को तो -75। ठीक है, -25 का -25 और माइनस माइनस हो गया ये +75। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 75 में से 25 गया 50, और बड़ा 75 था और आगे प्लस था, इसीलिए यहाँ पे प्लस तो छुपा रहता है, तो आपका प्लस में 75 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सी में बढ़ते हैं उसी तरह से, तो -8 में से -16 को, तो प्यारे बच्चों -8 का -8 और में से तो यानी घटाओ, और 16 माइनस, तो वो लिख देना माइनस में 16। यहाँ -8 का -8 माइनस माइनस हो गया प्लस, 16 का 16 प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी 16 में से 8 गया, 8 बच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बड़ा के आगे प्लस था, इसीलिए यहाँ पे प्लस छुपल है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो -20 में से क्या घटाना है, -18, तो -20 का -20 में से की जगह पे माइनस, और -18 का -18, तो प्यारे बच्चों -20 का -20 माइनस माइनस हो गया प्लस, 18 का 18, और यहाँ पे 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और बड़ा का आ गया माइनस है, इसीलिए माइनस में 2। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 11 प्रश्न में, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 में। 11 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, कची निम्नलिखित, यहाँ पे लिखा हुआ है गुणों, यहाँ पे निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है 11 में, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला में है क्रम विनिमय नियम गुण। क्रम विनिमय नियम गुण क्या कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको समझ लेते हैं। दो पूर्णांकों के योग उसके विपरीत पूर्णांकों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि देखिए ना, दो पूर्णांक यानी कि कोई संख्या लिख लिए दूगो, अब उसका जोड़े पर वही संख्या आएगा जो उसको स्थान चेंज करने पर जोड़ के लावेंगे। यानी कि देखो 3 + 4 लिखेंगे तो 7 आएगा, या तो 4 + 3 करेंगे तभी 7 आएगा, तो यही कहलाता है आपका क्रम विनिमय नियम, यानी कि स्थान चेंज कर देना प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, खाली स्थान चेंज कर देना है। जैसे कि इस तरह से भी आप लोग ले सकते हो कि 4 - 2, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और उसी तरह से 2 माइनस को पहले कर देंगे और फिर प्लस में 4 करेंगे तो इसका ही वैल्यू आपका कितना, तो 2 ही आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये होता है क्रम विनिमय नियम। उदाहरण दे दिए। चलिए अब बी में चलते हैं, तो बी में क्या है, सहचारी गुण। सहचारी गुण को में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जैसे कि देखिए मान लो कि 3 गो संख्या ले लिए हैं ए बी सी, और यहाँ भी ए बी सी है, तो पहले हम लोग को क्या करना है कि एक को बाहर रखना और 2 को अंदर रखना ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और फिर इसमें जो ब्रैकेट के अंदर 2 को रखे थे उसको में से
में से किसी ए को अब फिर बाहर रख देना। जैसे कि यहाँ पे ए प्लस में फिर ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी रखे थे, तो अब के हमको क्या करना है कि इस दोनों में से कोई ए को बाहर रखना और इसको अंदर रख लेना है, यानी कि ए प्लस बी कर लेंगे और सी को अभी बाहर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग कि ए को बाहर और बी और सी को अंदर, तो फिर अभी ए बी को अंदर और बी सी को ए बी को अंदर और सी को बाहर पैर बच्चों। ठीक है, तो उदाहरण में इसी तरह से लिख लेना है आपको। अंक इसी के जगह पे अंक बैठा देना है कि 3 और 4 को पहले मतलब कि ब्रैकेट के अंदर और बाद में ये कोई संख्या और फिर तीसरा का, और उसके बराबर में लिखना है कि कोई संख्या उसको पहले बाहर रख लेना और कोई दो को अंदर रख लेना है। ठीक है, यानी कि पैर बच्चों कुल मिलाकर ये समझिए कि 3 को कोई संख्या रहेगा तो 2 को पहले, ए को बाद में, फिर ए को पहले, 2 को बाद में। सी में समझते हैं संबरक नियम, यानी कि संबरक नियम कहता है कि दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे कोई संख्या जिसमें से किस संख्या को कोई घटाया जाता है तो वो कोई पूर्णांक की संख्या प्राप्त होता है। जैसे में कि 5 में से 3 जाता है तो वो 2 आता है, -7 और 2 जोड़ा जाता है तो क्या आता है, इस तरह से आपका -5 ही आता है ना। तो कोई संख्या पूरा पूरी एक संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, पूरा पूरी संख्या में से कोई पूरा पूरी संख्या जाता है तो पूरा पूरी संख्या आता है, पूरा का चीज संबरक नियम बताता है। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे उदाहरण के जरिए समझ लिए और लिख लिए। ठीक है, आपको भी लिख लेना, आप खुद से भी कोई अलग अलग संख्या भी यहाँ पे ले सकते हो इसमें। जैसे कि जब भी आपका 11 में ए बी सी में है और डी में भी जो भी है, आप अलग अलग संख्याएं ले सकते हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे। तो सी भी समझ में आ गया। डी में यहाँ पे बोल रहा है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक किसको बोलते हैं, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वह संख्या मतलब कि कोई चेंजेज नहीं आता, जो संख्या पहले रहता है वही का वही आ जाता है। जैसे 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, -8 में 0 जोड़ेंगे तो -8 ही होगा। तो यही कहलाता है योज्य तत्समक पैर बच्चों। ठीक है, रूल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। 12 में बोला जा रहा है कि ऐसा पूर्णांक योग में लिखे जिसका योग जो हो -8 है, यानी कि जोड़ने पर कितना आ रहा है, -8 आना चाहिए। तो ऐसा पूर्णांक योग में लिखना है जिसका योग करने पर यानी जोड़ने पर कितना आवे, तो -8 आवे। तो इसका आंसर तो आप खुद से भी लिख सकते हो, आप बुक में सहयोग के लिए लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आप खुद से भी लिख सकते हो कि देखो माइनस में हम 6 और माइनस में 2 करेंगे तो जोड़े पर कितना आवेगा। देखो यहाँ पे जब -6 और -2 कितना होता है, तो 8 होता है प्यारे बच्चों, माइनस में 8 होता है। लेकिन खैर जोड़ना बोला है ना, यहाँ पे योग बोला है, तो यहाँ पर जो आप लोग क्या करो ना कि -6 लिखो और फिर बीचों में प्लस कर दो। ठीक है, और इसको -2 को इस तरह से लिखो, इस तरह से लिख दो, आंसर वही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और नहीं तो इसका एक और आंसर हो, इसका एक और आंसर क्या, कितना सारा आंसर भी लिख सकते हो इसको। जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -4 और प्लस -4 आंसर। समझ में आ रहा है, तो इसका तो आंसर का आप अपने समझ गए हो तो आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, कि -8 ही लाना है, लेकिन हाँ बीचों में जोड़ का चिन्ह होना चाहिए क्योंकि योग बोला गया। ठीक है, और उसका वैल्यू जो रहेगा संख्या का वो माइनस माइनस में रहेगा, तभी वो माइनस में आएगा ना। चलिए यहाँ पर जी आगे देखते हैं, तो क्या है अंतर यानी घटाव करने पर कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए। तो वैसे कोई संख्या उसमें से घटाओ कि कितना आवे, -18 आवे। तो प्यारे बच्चों मान लो कि हम यहाँ पे जी 2 लिए, अब एक में से हम 20 घटावेंगे तो कितना आवेगा, तो 20 में से 2 जाएगा, 20 में से 2 जाएगा तो 18, और बड़का का आगे माइनस है तो माइनस। समझ में आ रहा है, अंतर करना है, घटाना है। ठीक है, और माइनस में लाना है। अब ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि -22, और 22 में से कितना 4 जाएगा तो 18 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जी इसको प्लस में 4 कर दो तो मतलब कि घट उठ के कितना आवेगा, तो -18 आवेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। योग 0 हो प्यारे बच्चों, क्या हो, योग आपका 0 हो। तो देखो माइनस में 4 और फिर प्लस में यहाँ पे 4, तो योग होके क्या आवेगा, 0 ये ना आवेगा प्यारे बच्चों। ऐसा संख्या रहेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब माइनस प्लस में कर दो और उसी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 5 और प्लस में 5, इसका भी कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर 3 और प्लस में और यहाँ माइनस में 3, यानी 3 जाएगा तो 0 आएगा लास्ट आंसर। ठीक है, तो कुल मिलाकर समझने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोग का पूरा प्रश्नावली क्लास से 7वीं का यानी कि वर्ग 7वीं का प्रश्नावली 1.1 का
सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।